हरे कृष्णा। तो आज हम 12वें अध्याय की तरफ पहुंचते हैं, जिसमें कहा गया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्म आचरण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ताक्षय, मनुष्यों के लिए हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी जा गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेद, उद्भिज और जरायुध योनियों में विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। रजक, चामर, चमार, नट, बंद, खोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल ये 7 अंतयज जाति मानी जा गई है। मलेच्छ और तंबू जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से शारीरिक रचनाओं में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्ण सार नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार के ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग दिया है। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाखों की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में करना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देव तत्व की इच्छा करता है। देव तत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोकी की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श और रूप, रस, गंध एक एक विषयों के सेवन से मारे जाते हैं। फिर भी जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने माता पिता के अधीन होता है। युवा अवस्था में अपने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के वायु मोह में फंस जाता है। वह मूर्ख किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता है। लौह और काष्ठ के बने हुए पास से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र और स्त्री आदि के मोह पास में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता है। गौर से सुनिए, कह रहे हैं कि यानी लोहा और काष्ठ, ये लकड़ी से बने हुए पास से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और स्त्री आदि के मोह में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता है। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई अधिक सुखी हो
अथवा अधिक दुखी हो, वह बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मर्तलोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप पुण्य भोगता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंक कर परांग मुख हो जाते हैं। धर्म ही उनका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव संसान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले जाती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्य अस्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया, तो न जाने प्रातः होने पर उसका वह धन किसका हो जाएगा। पुनर्जन्म के पुण्य से जो थोड़ा सा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन यह रटता रहेगा कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्राद्धपुत्र शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक या परलोक में फलीभूत नहीं होता है। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होता है, प्रचुर धनराशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान, तप और सत्य कहा जाता है। हे पक्षी, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न परलोक में ही मिलता है। हरे कृष्ण।